नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन को प्रदेश में कई स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और कहा कि वह युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं पीएम मोदी की बधाई पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आपकी आशीष एवं स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से आभार। आपके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति आपके शीर्ष लगाव एवं चुनौतियों का सामना करने में आपका सानिध्य मुझे सदैव सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करता है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, जिसके चलते उन्होंने अपना जन्मदिन आज स्कूली बच्चों के साथ मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज GGIC कॉलेज राजपुर रोड पहुंचे। यहां पहुंचकर स्कूली छात्रों ने मुख्यमंत्री की जमकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड द्वारा प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र को 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही स्कूली छात्रों और गरीब महिलाओं को चेक भी वितरित किए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपये की गई है। ESIC में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, पर इलाज पर खर्च की इसमें कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा 120 रुपए के सालाना प्रीमियम पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास बनियावाला में स्कूली बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 201 दीपों को प्रज्वलित किया। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बच्चों के साथ केक काटकर मुख्यमंत्री ने जन्मदिन मनाया। वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बच्चों को भी वही सारी सुविधाएं मिले जो आम बच्चों को मिलती है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि यह शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने पर विचार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा मिलेगी और इसके लिए अब 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए नया छात्रावास जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 से 8वीं तक का छात्रावास पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। उनको ड्रेस भी गिफ्ट की। एक बिटिया ने बहुत सुंदर आपका स्केच भी बनाया जो आपको बहुत पसंद आया। तेरे हाथ किसका आ रहा है? ये हाथ नीचे करवाया। बहुत भाव विभोर यहाँ पर आकर हो रहा हूँ और इस छात्रावास में इस वर्ष के पहले दिन भी आया। इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक जो बचपन है नीचे करो वो पुनः स्मरण में आता है और कहीं न कहीं इन्हीं स्थितियों में इन्हीं परिस्थितियों में हम सब भर्ती ऑडियो नहीं आ रही है। तुमने कहाँ तक ऊर्जा प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का यह भी उद्देश्य रहता है क्योंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। इन बच्चों को सभी सुविधाएं मिलें, हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिले और ये देश और दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो सारे के सारे बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। इन बच्चों को यह भी कहीं न कहीं मैं ये बताने के लिए या इनको ये एहसास कराने के लिए कि आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी एक नया इतिहास बनाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके नए कीर्तिमानों को स्थापित करेंगे। बच्चे हमारे आगे बढ़ें, यही हमारे कर्णधार हैं। इनकी हर प्रकार की पठन पाठन से लेकर
जो इनके रहने की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था। किस तरह से आप इसे देखते हैं? तमाम बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी हो रही है, कैसे देखते हैं क्या? देखिए, नए वर्ष पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उस समय उन्होंने ये घोषणा किया था कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसके सामने आप देख रहे हैं कि 9 से 12 तक के जो छात्रावास बच्चों के लिए भी छात्रावास हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, बच्चे जो यहाँ रहते हैं, इनकी जो नैतिक शिक्षा है, जो अपनी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस के अनुसार जो शिक्षा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं, आप देखेंगे संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग का, हैंड राइटिंग में हम लोग खासा फोकस करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आकर के इन बच्चों के साथ समय बिताया। तो निश्चित रूप से देखिए, इन बच्चों के लिए भी और हमारे शिक्षा विभाग के लिए बड़ा ये प्रेरणा है और बच्चों के अंदर भी कुछ कर गुजरने की जो ऊर्जा है उसका संचार कर गया। राजधानी देहरादून के अमृत फार्म में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा जन्म दिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं और सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, ऐसी ताकतें खुद ही मिट चुकी हैं, उनका खुद ही पतन हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, उनको जनता आगामी लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू को लेकर भी कहा कि सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई रखें और अपने घरों के आसपास जल भराव न होने दें। जल्द ही राज्य में का डेंगू का प्रकोप भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। बरसात खत्म होते ही जो कार्य स्मार्ट सिटी के अभी रुके हुए हैं, उनको भी जल्द ही गति दी जाएगी। भाइयों की युवा संकल्प दिवस और जो रक्तदान और आप सबका यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ है, उस कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने जिसको सुना, आप सबके प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 38वां जन्म दिवस है। बीजेपी इस दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश में जगह जगह रक्तदान, श्रमदान और कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोचरी ने युवा संकल्प दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश भर में 5000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा महिला मोर्चा को भी कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई है। आज के दिन बीजेपी की महिला मोर्चा की पदाधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना भी करेंगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में विगत वर्ष से मनाती हुई आ रही है और इस वर्ष युवा संकल्प दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रातःकाल में संकल्प दौड़ सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करने का कार्यक्रम तय किया था और सभी प्रदेश जिले मुख्यालयों पर जो है प्रातः जो है संकल्प दौड़ हुई है और दिन भर जो है आज ब्लड डोनेशन का रक्तदान के कार्यक्रम है विभिन्न स्थानों पर। पूरे प्रदेश भर से हमने 5000 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। जिन स्थानों पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लोग जो है ब्लड ग्रुप को टेस्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और जब आवश्यकता होगी तो उनको कॉल कर लेंगे। दूसरा कार्यक्रम ये है। तीसरा कार्यक्रम है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन भी विशेष तौर पर मनाया गया क्योंकि उनके प्रयास के तहत ही गरीबों के लिए जो आवास मिलने चाहिए थे वह 26,000 से ज्यादा बढ़कर 33,000 आवास उत्तराखंड को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक देहरादून जिले में 8,800 आवास पर पूरे प्रदेश में लगभग 1,500 आवास बनकर तैयार है और जो भी पात्र लोग हैं उन सभी लोगों को यह आवास बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कल जब कुछ लोग मुख्यमंत्री
को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आएंगे तो उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में ये मकान दिए जाएंगे। लोगों के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जहां हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, वहीं कल अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर तो क्या आज उन्हीं के प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हमारे 26,000 73 के अगेंस्ट हमारे 26,000 आवास हमें मिलने थे, लेकिन धामी जी के प्रयासों से 33,000 आवास हमें मिले हैं। 6,000 से अधिक आवास हमारे पास सरप्लस हो गए, और वो लोग जिनके चिन्हीकरण के समय किसी के भी लिया गया इनके घर में मोटरसाइकिल है या टेलीफोन है, उन लोगों को वंचित कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और 15,000 16,000 वोट हर बार पाता था, 20,000 कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता था। तो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि चुनाव कहीं न कहीं बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी को जो उसके पिछले चुनाव के मिले हुए मतों को मिला दिया जाता तो ये लगभग 36,000 मत हो रहे थे। और आप समझिए कि हमारे प्रत्याशी को, चंदन रामदास जी को, जो पिछले चुनाव में थे, उनको 32,000 वोट मिले हुए थे। लेकिन इस बार ये सारे मिथक भी टूट गए। सारी कांग्रेस वहाँ पूरे महीने भर पड़ी रही, सारे महीने भर वहाँ विधायक पड़े रहे, उनके सारे वरिष्ठ नेता पड़े रहे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक के सारे प्रभारी पड़े रहे। और जब परिणाम आया तो बागेश्वर की जनता ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए, बागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के कार्यों को उत्तराखंड के अंदर पूरा किया गया है, जिन विकास कार्यों के लिए धन आवंटन किया गया है, उनको गति देने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता ने किया। मैं बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों का, क्योंकि माताओं बहनों का अत्यधिक स्नेह हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ सकता है। कमेटी का कार्यकाल आगामी 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मई 2022 समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ना तो राज्य में अब तक का समान नागरिक संहिता सरकार ने लागू किया है, सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे समय समय पर लेकर आती रहती है। उत्तराखंड की जनता भी अब सरकार का चेहरा समझने लगी है और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को बार बार बीजेपी लेकर आती है। जी, यूसीसी कमेटी का जो है कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई है। ना तो अभी तक जो है यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और अब कार्यकाल बढ़ाने की बात कही है, किस रूप में देखते हैं? प्रदेश की जनता से डबल इंजन का जो वादा किया था, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। ना विकास हो रहा है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ना राज्य में कानून व्यवस्था सुधर रही है, ना उद्योग पहाड़ चढ़ रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का राग जो है साल भर से धामी सरकार लाप रही थी। पीछे तो कहा जा रहा था कि जो है कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, अब कहा जा रहा है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के शिगुफे जो है धामी सरकार छोड़ती रहती है। अब जनता भी जो है सरकार की कथनी करने का अंतर समझने लग गई है और इनका चाल चरित्र चेहरा अब जनता के सामने है। ये किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है, केवल ध्यान भटकाना मुद्दों से इनका मकसद है। वहीं उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां और नीतियों से देश के बड़े उद्योग घराने खास प्रभावित है। महिंद्रा हॉलिडेज,
ITC, ई-कुबेर जैसी नामी कंपनियों ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के कई राज्यों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था बेहतर है। कई राज्यों में उत्तराखंड में स्थिति बेहतर होने के चलते भी निवेशक यहां आना चाहते हैं। उत्तराखंड की बिजली काफी सस्ती है, जिसका ऋण निवेशकों को यहां कम खर्च होता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये बताता है कि जो सरकार की तैयारी है उसको देश विदेश में बैठे निवेशक बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और अभी से प्रपोजल आ रहे हैं, जबकि दिसंबर माह में ये आयोजन होना है। अकेले 5,000 करोड़ रुपए निवेश करना ITC जैसा ग्रुप चाहता है, जो ग्लोबल ग्रुप है। तो जिस प्रकार से हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था और कल दिल्ली में कर्टन रेजर विधिवत रूप से हो गया है और जिस प्रकार का उत्साह और आकर्षण लोगों का उत्तराखंड में निवेश को लेकर है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और जिस प्रकार से कई बड़े समूह उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं, हमने भी हर प्रकार से उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया है, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनको आसानी से सारी जो कार्रवाई है आसानी से। रुद्रपुर दमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्टेडियम में युवा दौड़ आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने किया। इस अवसर पर नेताओं ने 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प नशे से दूर रहना, दूसरा पर्यावरण की रक्षा करने और तीसरा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का लिया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर वार्ड 38 में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा और मेयर रामपाल की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सिडकुल गणेश महोत्सव आयोजन समिति की ओर से होटल रेडिएशन ब्लू में आयोजित रक्तदान शिविर में भी बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने शिरकत की और रक्तदान करने वाले महादानियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिलना उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। सीएम धामी ने अपनी अलग अलग कार्यशैली से उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली के कायल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, इसलिए सीएम धामी को केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे उत्तराखंड आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का जो ये कार्यक्रम था युवा संकल्प दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मनाया है। आज हमने युवा दौड़ स्टेडियम में की थी, उसमें 3 संकल्प हमने युवाओं से करवाए हैं। एक तो नशे से दूर रहेंगे, दूसरा उत्तराखंड को पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे, तीसरा उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उत्तराखंड @25, उसमें हम क्या सहयोग करते हैं। ऐसे 3 तरह का पर हमने युवाओं से कराए हैं। उसके बाद गांधी पार्क के अंदर हमने एक स्वच्छता अभियान चलाया और वहाँ पर हमने एक पार्क की सफाई की। उसके पश्चात नगर निगम में हमने जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण देते हैं, उन लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया। उसके बाद अभी एक हवन का कार्यक्रम हमारा यहाँ चल रहा है। इस हवन के कार्यक्रम में हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के एक एक जन की आवाज़ बने हैं, यहाँ के बेरोजगारों की उम्मीद बने हैं, यहाँ के युवा, यहाँ के महिला सब उनकी तरफ देख रहे हैं। और हमें लगता है कि उत्तराखंड के एक एक युवा का भविष्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सुरक्षित है। मैं महादेव से, माँ दुर्गा से, भगवान बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, माँ गंगा से, माँ पूर्णागिरी से और गोलजू महाराज जी से विनती करूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इतनी ताकत दें, शक्ति दें कि वो दिन रात हमारे इस प्रदेश। वही मानसून की विदाई के बीच भारी बारिश से अल्मोड़ा के रानीधरा रोड में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। भारी मात्रा में मलबा आने से लोगों के घरों में के आगे मिट्टी का ढेर लग गया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। प्रभावित लोगों का कहना है कि रानीधरा मोहल्ले के ऊपर सड़कें के अवैध कटान के कारण बारिश के दौरान लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे दर्जनों मकानों को खतरा बना हुआ है।
आम आदमी की नाराजगी को देखते हुए पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचकर मलबा साफ किया। नगर पालिका अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के कारण आपदा के हालात बन रहे हैं, मलबा सफाई का खर्च उनसे वसूला जाएगा। देखिए दिक्कत ही दिक्कत है। आज से 2 महीने पहले भी आप सामने जैसे देख सकते हैं, ये नाला बहता हुआ लोगों के घरों में पानी घुसा था। उसके बाद हमारा प्रशासन नगर पालिका यहाँ पर पहुँचती है और केवल नाले को साफ करके यहाँ से चले जाती है। उसके बावजूद फिर ये मिट्टी आती है। पिछले भी बोर्ड बैठक का हमारे द्वारा यहाँ पर को बहिष्कार किया गया था। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुरंत इसको ठीक करवा दिया जाएगा। बीच में यहाँ डीएम साहब का भी दौरा लगा था, उन्होंने भी कहा ठीक करा दिया जाएगा। परसों की बोर्ड बैठक में भी हमने रानी धारा का विषय उसमें भी उठाया था, जो आपको देख सकते हैं कि उसमें भी हमारा ये विषय उठा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कल की बारिश में आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले से तो केवल ये 2-4 घरों में यहाँ पर जो 2-4 घर हैं, केवल इन्हीं में मलबा घुसता था। आज नीचे लक्ष्मेश्वर तक इस मलबे की मार हो चुकी है और ये बहुत बड़ी जोशीमठ आपदा वाली स्थिति यहाँ पर को देखने को मिल रही है। देखिए, एक पैटर्न और देखा जा रहा है कि बरसात के समय में कुछ लोग अपना साल भर का जो निर्माण सामग्री है, विशेष तौर पे मिट्टी है, वो रोक के रखते हैं और यह भी संज्ञान में आया है कि भारी बरसात में उसको ढुलान बचाने के लिए बहा दिया जा रहा है। पालिका की लोगों से अपील भी है कि ऐसे लोगों के संबंध में हमको सूचना दें, उनका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। और ऐसे लोग यदि चिन्हित होते हैं तो उनके विरुद्ध हम वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। जितना भी हमको मलबा उठाने में हमारा जो पैसा लगता है, संबंधित से हम लोग वसूलेंगे। दिल्ली के प्रदेश सचिव ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही हो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सुनवाई। पौड़ी पहुंचे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग सरकार से की है, ताकि मृतका के परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके और परिवार को इंसाफ के लिए दर भटकना ना पड़े। विनोद बछेती ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाहर के शहरों में कदम रखने पर बेटियां खुद को महफूज पाएं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी प्रदेश सचिव ने अपना निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का विकास सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापनों में ही नजर आता है, धरातल पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पीएम मोदी की सौगात है, जिसे सफर करना आसान हो गया है। देखिए, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है कि देखो, अंकिता भंडारी भी हमारी बच्ची है और किरण नेगी भी हमारी बच्ची है। और देखिए, आप सभी मेरे पत्रकार साथी सामाजिक लोग समझ सकते हैं कि अंकिता भंडारी के लिए हमने स्वयं गढ़वाल भवन में हमने बैठक की थी। उस बैठक में कहा था कि देखिए, जो भी दोषी है उस गरीब परिवार के साथ जो मार हुई है ना, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे हम लोग किरण नेगी के लिए कहा था कि हमने देखिए किरण नेगी को तीनों दोषियों के लिए हमने दिल्ली की जो द्वारिका लोअर कोर्ट में फांसी की सजा, हम लोग लोअर कोर्ट से फांसी से आती, तो अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उससे कम उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बच्ची रोजगार के उसमें गया, अगर उसको उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो कल हमारे जो लोग हैं बच्चों को बाहर भेजना बंद कर देंगे। सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अतिशीघ्र होनी। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर बनाए जा रहे आवासीय भवनों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 40 भवनों को सील कर दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं मौके पर मौजूद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि संयुक्त सचिव निर्देशों के बाद सीलिंग की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका को नोटिस भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद विभाग ने सीलिंग की कार्रवाई की। लॉज का मामला काफ़ी समय से इसका वाद पीठासीन महोदय के अधीनस्थ चल रहा था, जिसमें आज सुनवाई के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जो कार्य किया जा रहा है उसको तत्काल रूप से सील कर दिया जाए। तो इसी के अनुपालन में आज पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है पुलिस बल के साथ, और ये कार्रवाई हमने की है। सर, कितने सील किए गए यहाँ पे? ये 3 मंजिल हैं और करीबन 40 कमरे बताए गए हैं कि 40 कमरे हैं, तो समझ हमने जो है वो सील कर दी है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय निर्माण नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं, इसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूँगा। लगातार फाइल पे भी इसकी कार्रवाई और नगर पालिका को भी बार बार इसके बारे में सूचित किया गया है। मामला हाईकोर्ट में भी आपको सभी को पता है इस बारे में भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कहना गलत होगा कि जब निर्माण हो रहा था तो एमडीडीए ने किसी भी प्रकार से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को भी बार बार सूचना दी गई थी इसके बारे में कि
कि काम बंद कराएं, परंतु निर्माण कार्य लगातार चल रहा था, तभी पीठासीन महोदय के द्वारा इसमें संयुक्त सचिव महोदय के द्वारा आज आदेश हुए थे। जिलाधिकारी महोदय के पीठासीन अधिकारी के निर्देश पे जो है सीलिंग कार्य होता है। हमने देखा कि यहाँ पे जो निर्माण किए गए टाइम आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि बहुत अवैध निर्माण है। हाँ, जैसे जैसे संज्ञान में आती रहेंगी एमडीडी की उसमें कार्रवाई करते हैं। ये जो नींव रखी गई थी ओपी निहाल जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब इसकी नींव रखी गई थी। आज 4.5 साल से इसमें तकरीबन सारा ही काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आज 4.5 साल बाद सारे विभागों को इसकी याद कैसे आई सीलिंग की, ये सवाल है मेरा। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पत्रकार लोगों के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ वैसी आवासीय योजनाएं मसूरी में कोई आज तक लाया नहीं है। इस बार नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं आवासीय योजना यहाँ लेके आई है, साल से आपने उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरी बिल्डिंग वाले, और इसके लिए हम आगे बड़ा उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना जनकिया पुलिस ने ग्राम पकड़िया तार लाइन के पास से एक अभियुक्त को 6.99 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़िया तार लाइन के पास से एक अभियुक्त जिसका नाम विप्रो सरकार है, इसे 6.99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और तथा जहां से उसे देहरादून में पारदी गैंग का 50,000 गुल्लेबाज बदमाश उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि विगत वर्ष में हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में चीता मोबाइल पर नियुक्त पुलिस के जवान पर गुलेल से हमला कर आंख फोड़ने का शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम विक्रम पुत्र भूरा निवासी मेहताब पार्क आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक दिन रात को जब शिवालिक नगर हरिद्वार में घर में चोरी करने के लिए घुसे थे, उसी समय 2 पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। अचानक से जो वहां पहुंच गए, उन्होंने भूरा को देख लिया, जिससे भूरा ने सिपाही की आंख पर गुलेल से हमला कर दिया। लहूलुहान हो गया, जिससे वहीं उनको गिरफ्तार में एसटीएफ के एसपी ने बताया कि 7 लोगों को गैंग था, जिसमें 6 अपराधियों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पिछले वर्ष एक काफ़ी दुस्साहसिक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि जनपद हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत जो हमारे चेतक पुलिसकर्मी थे, वो जब राउंड पर थे, उन्होंने 2 संदिग्ध को रोका था पूछताछ के लिए। उसी समय पर अन्य लोगों के जो उनके साथी थे, उनके द्वारा उन पर गुलेल से हमला किया गया था, जिसमें कि हमारा एक पुलिसकर्मी था जिसकी जो आँखों में वो गुलेल लगी थी और उसका परमानेंट डैमेज हो गया है आइज़ का। तो काफ़ी दुस्साहसिक घटना थी। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 7 लोगों के नाम सामने आए थे। ये सभी लोग जो पारदी ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं। इसमें से 6 लोगों को हरिद्वार पुलिस के द्वारा पिछले वर्ष ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें से एक जो मुख्य आरोपी था जिसने हमला किया था, वो फरार चल रहा था पिछले 1.25 साल से। इस पर 50,000 रुपये का इनाम आईजी गढ़वाल के द्वारा घोषित किया गया था। ये लोग एक घुमंतुर जो ट्राइब है उसका पार्ट हैं। ये अलग अलग जगह पर जाकर चोरी, नकबजनी आदि की घटनाएं करते हैं, और जब ये घटना घटित हुई थी उस समय पर भी ये बड़ी घटना करने की फिराक में थे, और उससे पूर्व भी ये जनपद हरिद्वार में कई थाना क्षेत्र अंतर्गत ये चोरी और नकबजनी। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।